भारत के खिलाफ पहले वनडे में पहले बल्लेबाजी कर रही ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 374 रन बनाए। अब भारत को जीत के लिए 375 रन बनाने होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 375 रनों का बड़ा लक्ष्य भारत को दिया। कप्तान एरॉन फिंच और स्टीव स्मिथ के शतकों ने ऑस्ट्रेलिया को इस स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। रांची हाईकोर्ट ने लालू यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई 11 दिसंबर तक के लिए टाल दी है। हाईकोर्ट ने चारा घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी। अब मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के पाली हिल स्थित दफ्तर को तोड़े जाने संबंधित मामले पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक कंगना के दफ्तर में हुए नुकसान का मूल्यांकन किया जाएगा। कोर्ट ने साफ कहा है कि कंगना द्वारा तोड़फोड़ में हुए नुकसान के बयान का वो समर्थन नहीं करता है। पंजाब से लेकर हरियाणा तक किसानों के विरोध प्रदर्शन का व्यापक असर दिख रहा है। किसानों ने दिल्ली जाने को लेकर आज फिर से आंदोलन शुरू कर दिया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि हमारी रणनीति सिर्फ एक, हर हालत में दिल्ली जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों के विरोध को लेकर हजारों की संख्या में पंजाब और हरियाणा के किसान अपने अपने क्षेत्र से निकलकर लगातार दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। फिलहाल वे किसान पानीपत राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल के समीप डेरा डाले हुए हैं। आज किसान दिल्ली के लिए रवाना होना शुरू कर चुके हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने आवाज बुलंद कर दी है। किसान आंदोलन का दूसरा दिन है। वहीं सिंधु सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। बता दें कि किसान लगातार कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए दिल्ली में सिंधु सीमा पर भारी पुलिस बल तैनात है और दिल्ली से सटे पंजाब हरियाणा बॉर्डर को सील कर दिया गया है। साथ ही ड्रोन से प्रदर्शन कर रहे किसानों की हर गतिविधि पर भी नजर रखी जा रही है। राजम के धमनी गांव में टोकन लेने के लिए किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। टोकन लेने की जल्दी के चलते किसानों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। 1 दिसंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ में आज से किसानों को टोकन मिलना शुरू हो गया है। प्रदेश में कुल 21,47,000 से ज्यादा किसानों ने पंजीयन कराया, जिन्हें आज से ही टोकन मिलने लगा। बलरामपुर जिले में आज सुबह हुई बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश से किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। खेत खलिहान में रखे धान बारिश से जलते भीग गए। सरगुजा जिले में मौसम का मिजाज फिर बदल गया है। इलाके में करीब 4 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते खेत और खलिहान में रखी फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। बारिश से भीगी फसलों के नुकसान पर मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान आया है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि फसल कटने के बाद किसानों के घरों में रखे अनाज के नुकसान को लेकर मुआवजे की व्यवस्था नहीं है और मैंने इस तरह का मुआवजा नहीं सुना है। बता दें कि बारिश के चलते अंबिकापुर और बलरामपुर में किसानों का धान भीग गया, जिसके चलते किसानों को काफी नुकसान हुआ। कटने के बाद मैंने तो आज तक नहीं सुना कि बारिश की फसल का कटने के बाद कोई मुआवजा दिया गया हो। फसल जब लगाते हैं उस समय अगर खड़ी फसल में कोई नुकसान होता है तो कभी कभी बात आई। अभी तक मैंने कटने के बाद फसल किसान के घर में अगर है तो उसके नुकसान की बात कहीं भी व्यवस्था की हो मेरे तो जानकारी में नहीं। गुजरात के राजकोट जिले में देर रात एक कोविड अस्पताल में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। राजकोट स्थित शिवानंद अस्पताल में आईसीयू में सबसे पहले आग लगी थी। कोविड अस्पताल होने की वजह से आईसीयू में कुल 11 मरीज भर्ती थे। जानकारी के मुताबिक इस अस्पताल में कुल 33 मरीज भर्ती थे। घूसखोरी के मामले में भारत ने पूरे एशिया में नंबर 1 तमगा हासिल किया है, जो हर भारतीय के लिए शर्म की बात है। भ्रष्टाचार के मामले में हमारा प्रदर्शन सबसे खराब है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत घूसखोरी के मामले में एशिया में पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर कंबोडिया और तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा करने वाले हैं। यहां पीएम कोरोना वैक्सीन के संबंध में पूरी जानकारी लेंगे। बता दें कि वैश्विक फार्मा दिग्गज एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ कोविड-19 वैक्सीन के लिए भागीदारी सीरम इंस्टीट्यूट ने की। जबलपुर हाईकोर्ट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने विधायक आरिफ मसूद को अग्रिम जमानत दे दी है। बता दें कि आरिफ मसूद पर बिना अनुमति प्रदर्शन और भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। ग्वालियर जिले में लोकायुक्त की टीम ने पंचायत सचिव के घर छापामार कार्रवाई की। जिले के भीतरवार के
किठौता गांव में पंचायत सचिव शैलेंद्र सिंह जाट के घर लोकायुक्त की टीम रेड करने पहुंची। बता दें कि पंचायत सचिव पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है। इंदौर में गुंडे बदमाशों के खिलाफ पुलिस का एंटी माफिया अभियान जारी है। बदमाश रिंकू चौधरी के अवैध मकान पर आज प्रशासन का बुलडोजर चला। रिंकू चौधरी पर अवैध वसूली, लूट जैसे 20 केस दर्ज है। अन्नपूर्णा थाना इलाके में कार्रवाई के दौरान निगमकर्मी, पुलिस बल समेत अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। शिवराज सरकार माफिया के खिलाफ एक्शन मोड में है। इसी के तहत ग्वालियर में प्रशासन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है। अवैध गिट्टी पत्थर खनन करने वाले 14 माफिया को चिन्हित किया गया है। बिलौआ, बेरजा, डबरा में खदान और क्रशर अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। कलेक्टर कोर्ट में 23 लोगों के खिलाफ प्रकरण विचाराधीन। मध्य प्रदेश में अब पुलिस बदमाशों का जुलूस नहीं निकाल पाएगी। एमपी में पुलिस ने बदमाशों में दहशत पैदा करने के लिए जुलूस निकालने की परंपरा शुरू की थी। वहीं मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की मांग पर अब बदमाशों के जुलूस पर प्रतिबंध लगाया गया है। पीएचक्यू ने आदेश जारी कर बदमाशों के जुलूस पर बैन लगाई। कोंडागांव में 2 महिला नक्सली ने एसपी के सामने सरेंडर कर दिया। ये महिला नक्सली मर्दापाल थाना क्षेत्र में सक्रिय थी और दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। रीवा में जीएसटी विभाग ने यदुनाथ तिवारी के घर में छापामार कार्रवाई की। इसके साथ ही जीएसटी टीम ने कॉन्ट्रैक्टर राजन तिवारी के फॉर्म सावित्री कंस्ट्रक्शन के जरूरी दस्तावेज भी खंगाले। टैक्स चोरी की सूचना मिलने पर सतना और रीवा की 22 सदस्यीय टीम ने ये कार्रवाई की। मानव तस्करी के मामले में पकड़ाए 4 आरोपियों के निशानदेही पर पुलिस ने रायपुर से एक महिला गंगा पांडे को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला गंगा ने ही पीड़िता वंदना जैन और उसके 4 साल के बेटे समेत आरोपियों को फ्लाइट से दिल्ली जाकर वहां हरियाणा पहुंचाया था। मामले में गंगा का पति सहदेव पांडे भी शामिल है। मानव तस्करी के मामले में गिरफ्तार गंगा पांडे बीजेपी के फाफाडी मंडल की मंत्री और सक्रिय सदस्य रही हैं। वहीं गिरफ्तारी के बाद गंगा पांडे बीजेपी से निष्कासित कर दी गई हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कार्रवाई की। पार्टी से बाहर करने बीजेपी जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखा था। इंदौर में एसटीएफ और खाद्य विभाग की टीम ने मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत छापेमार कार्रवाई की और बालदा के हिम्मतनगर स्थित हींग फैक्ट्री से भारी मात्रा में मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त किया। सूचना पर एसटीएफ और खाद्य विभाग ने कार्रवाई की। जबलपुर के मोहास गांव में झुंड से बिछड़कर पहुंचे एक हाथी की मौत हो गई। बता दें कि 2 दिनों से बरगी के जंगल में 2 हाथी भटक रहे थे और आज एक हाथी का शव मोहास गांव में नहर के पास मिला। घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। जांजगीर चांपा जिले के सारागांव के लखुर्री गांव में अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस के अनुसार व्यक्ति की हत्या करके लाश खेत में फेंकी गई है। मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। बलरामपुर जिले के पतरातू गांव में ट्रक ने 2 बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बाइक सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना डीएवी स्कूल के सामने हुई। सूचना मिलने पर राजपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। जांजगीर चांपा जिले के अपरीत गांव के पास सड़क किनारे खड़े हाईवे से बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। हादसा निर्माणाधीन नेशनल हाईवे 49 पर हुआ। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा थाना इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक सवार बिलासपुर से बलौदा की ओर आ रहा था, तभी अज्ञात वाहन ने उन्हें चपेट में ले लिया। वहीं सूचना मिलने पर बलौदा पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई। जांजगीर चांपा जिले के लखुर्री गांव में एक शख्स की लाश मिली है। मृतक की पहचान बेरकेल निवासी विनोद भारद्वाज के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया अज्ञात आरोपियों ने हत्या कर मृतक का शव खेत में फेंका। मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। रतलाम के औद्योगिक थाना इलाके में हत्या के आरोपियों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बता दें कि कल एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या हुई थी। आरोपियों ने एक ही परिवार के पति पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतारा था। जगदलपुर में पुलिस ने एक सूदखोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी सर्किट हाउस रोड निवासी संतोष मिश्रा लोगों को अनाधिकृत रूप से 10% ब्याज पर उधारी का पैसा देते हैं और बदले में लोगों से खाली चेक लेते हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस 10 भरे हुए चेक और 4 खाली चेक बरामद कर चुकी है। जांजगीर चांपा के बमनीडीह में चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी अभी फरार है। बता दें कि बदमाशों ने एक युवक से मारपीट कर 45,000 रुपए लूटे थे और पीड़ित को घायल अवस्था में गौठान के पास फेंक दिया था, जिनका इलाज चल रहा है। दुर्ग जिला न्यायालय ने रेप के आरोपी बैगा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला साल 2016 का है, जहां
कपसीडीह राजन निवासी आरोपी बैगन ने झाड़ फूक से इलाज के बहाने 2 युवतियों को सुनसान इलाके में लेकर दोनों से रेप किया था। मामले में कोर्ट ने आरोपी बैगन को सजा सुनाई। भिलाई के खुर्सीपार पुलिस ने ट्रक चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को एक आरोपी का फुटेज सीसीटीवी में मिला। आरोपी की पहचान होने पर पुलिस ने सतपाल को उसके फरीदनगर स्थित घर से हिरासत में लिया। बाद में निशानदेही पर सह आरोपी अतुल सागर वंशी को भी गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों से 21 लाख का माल बरामद हुआ। पाकिस्तान की सेना ने आज जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। हमले में हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं। हमले में हमारे 2 जवान नायक प्रेम बहादुर खत्री और राइफलमैन सुखबीर सिंह गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में उनकी मौत हो गई। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 करोड़ 13 लाख के पार हो गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 14,37,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक दुनिया में 4 करोड़ 23 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। दुनिया में 1 करोड़ 74 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण के मामले में पहले नंबर पर बना हुआ। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 93,09,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 87,17,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,35,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस में लगातार बढ़ोतरी के साथ 4,54,000 मामले रिकॉर्ड हुए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1668 नए केस से संक्रमितों की संख्या 1,99,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में 12 मौत से कुल आंकड़ा 3,209 पहुंच चुका है। वहीं 1,199 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,82,000 के पार है। अभी 14,199 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण रोकने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में नाइट कर्फ्यू जारी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 252 दिन पूरे हो चुके हैं। इसी के साथ ही प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के पार हो चुका है। गुरुवार को प्रदेश में मरीजों की संख्या 1,99,952 थी। शुक्रवार सुबह भोपाल में 313 नए मरीज मिलने से पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2 लाख के पार हो गई। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,753 नए मरीज से आंकड़ा 2,30,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 23,957 पहुंच गई है। 18 मौत से कुल आंकड़ा 2,801 पहुंच चुका है। प्रदेश में अब तक 2,04,198 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं राजनांदगांव में 136, दुर्ग में 169 और रायपुर में 219 नए मरीज हुए। छत्तीसगढ़ में अब 4 नए वायरोलॉजी लैब की स्थापना होगी। इनमें से 3 मेडिकल कॉलेज महासमुंद, कांकेर और कोरबा में लैब की स्थापना होगी, जहां कोरोना की RT-PCR पद्धति से जांच की जाएगी। इसके अलावा कोरिया के जिला अस्पताल का भी चुनाव किया गया है, जहां कोरोना की जांच के अलावा अन्य खतरनाक वायरस की जांच हो सकेगी। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में ऋचा जोगी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है। मामले में जरहा गांव थाना और मुंगेली SP से लिखित शिकायत की गई है। संत कुमार नेताम ने कहा कि ऋचा जोगी ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया था, जिसकी शिकायत के बाद छानबीन समिति ने जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने के निर्देश दिए थे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लगातार बर्फबारी होने से मुगल रोड पर बर्फ की चादर बिछ गई। इसके साथ ठंड भी काफी बढ़ गई है। बर्फबारी से मार्ग में आवागमन भी बाधित हो गया, जिसे प्रशासन द्वारा वाहनों से हटाया जा रहा है। गरियाबंद जिले में वन विभाग की लापरवाही से नन्हे भालू की मौत हो गई। गिरहोला गांव में बुधवार को एक मादा भालू ने सूने मकान में नन्हे भालू को जन्म दिया था। जन्म देने के बाद ग्रामीणों की भीड़ देखकर मादा भालू जंगल की ओर चली गई। वहीं वन विभाग मादा भालू के आने का इंतजार करता रहा और नन्हे भालू की मौत हो गई। इंदौर में इस बार कोरोना के चलते रिफ्यूजी तिब्बत वुलन मार्केट नहीं लग पाया है। प्रशासन ने कलेक्टर ऑफिस के पास लगने वाले इस मार्केट को संक्रमण के मद्देनजर बिक्री करने की अनुमति नहीं दी, जिससे व्यापारियों के साथ ही लोगों में निराशा। सूरजपुर के पचरा में बने टोल प्लाजा को लेकर कलेक्टर ने प्रबंधन और स्थानीय लोगों की बैठक बुलाई। बैठक में दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कलेक्टर ने NHAI को नियम के तहत मासिक पास और फास्टैग अधिक से अधिक एक्टिव हो, इसके निर्देश दिए। धमतरी नगर निगम के रमसागृह तालाब में बने पाथवे के दीवार गिरने के बाद स्थानीय निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। करीब 2 साल पहले पाथवे को मजबूत देने के लिए लाखों की लागत से तालाब के चारों ओर दीवार बनाया गया और कुछ सालों में ही धराशायी हो गया। मामले में महापौर जांच कराने की बात कह रहे हैं। राजन के त्रिवेणी संगम पर जल संसाधन विभाग द्वारा नवापारा राजन के बीच टक्कन झूला और सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जहां निर्माण कार्य में गैस सिलेंडर का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है, जो कभी यहां मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं पर अनहोनी का कारण भी बन सकता है। लेकिन ठेकेदार और विभागीय अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे।
अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों को रोड पार करने एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाएगी। बता दें कि मरीजों को एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जाने के लिए मुख्य सड़क पार करना पड़ता है, जिससे एक्सीडेंट का खतरा बन रहता था। इस समस्या को देखते हुए एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। मध्य प्रदेश के किसानों की उपज अन्य राज्यों में भेजने के अलावा विदेशों में भी भेजी जाएगी। इसके लिए सांसद शंकर लालवानी ने मध्य प्रदेश में पहली इंटरनेशनल कार्गो फ्लाइट शुरू करने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार की अनुमति के बाद किसानों को जल्द फ्लाइट की सौगात मिलेगी। कृषि उपज मंडियों में अब व्यापारियों से मंडी शुल्क ₹1.5 के बजाय 50 पैसे प्रति क्विंटल ही लिया जाएगा। कोरोना काल में ये छूट 14 नवंबर से अगले 3 महीने के लिए की गई है। 3 महीने की समीक्षा के बाद आगामी फैसला लिया जाएगा। अब शुल्क कम होने से मंडियों में खरीदी बढ़ी तो सरकार आगे भी कम मंडी शुल्क लागू करने का फैसला ले सकती है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में जबलपुर को बेहतर रैंकिंग दिलाने की कवायद निगम ने पेश कर दी है। निगम आयुक्त अनूप कुमार सिंह ने अनेक वार्डों के निरीक्षण में सफाई व्यवस्था पर अधिकारियों की जमकर क्लास ली। स्वच्छता सर्वे में अड़चन पैदा करने वालों के विरुद्ध जुर्माना लगाने की बात भी कमिश्नर ने की है। दिल्ली पुलिस को अरविंद केजरीवाल सरकार से झटका लगा है। दिल्ली सरकार ने पुलिस की 9 स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने की मांग को नकार दिया। दिल्ली पुलिस ने किसानों के प्रदर्शन के कारण अस्थायी जेल की मांग की थी। दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि किसानों की मांग जायज है, ऐसे में उन्हें जेल में डालना ठीक नहीं।